पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने साधा विरोधियों पर वही निशाना साधते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं विरोधी हैं, जिन्हें मोदी और उनके सरकार से नफरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी है, लेकिन विरोधियों को यह रास नहीं आ रहे, इसीलिए लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर कृष्ण पाल गुर्जर ने करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्यों के उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला विधानसभा के विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि नगर निगम में गांव बेशक चले गए हों, लेकिन उनके विकास का पूरा ध्यान पंचायत के पैसे को लेकर सरपंचों की चिंता पर रावत ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी बात हो गई है। जितना भी पंचायत का पैसा होगा उन्हीं के यहाँ खर्चा किया जाएगा। इस मौके पर गांव नवादा के सरपंच बेगराज नागर ने सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। चैनल 18 भारत ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, आज नवादा गांव में मेरे मामाओं का गांव है और हमारे नयनपाल रावत जी का विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। आज नयनपाल जी के और सरपंच साहब के माध्यम से यहाँ पर 2.5 करोड़ के विकास के कार्यों का आज उद्घाटन करने का हमको मौका मिला है, जिसमें पार्क है, सचिवालय है, सामुदायिक भवन है, बारात घर हैं। तो गांव में आदरणीय मनोहर लाल जी के रहनुमाई में हर गांव में इस तरह के विकास के काम तेज़ी के साथ हो रहे हैं और ये विकास करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी का यही कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उनका कहना। और उसी नीति पर चलकर लगातार नयनपाल जी भी और हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और ये विकास लगातार जारी रहेगा। विरोधियों पर बड़ा निशाना साध रहे थे आप संबोधन में, किसानों को लेकर कह रहे थे आय दुगनी हो जाएगी, किस तरह से? देखिए देवेंद्र जी, मोदी सरकार के लिए इस देश का अन्नदाता, अन्न पैदा करने वाला किसान और इस देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने वाला जवान, ये मोदी सरकार के लिए भगवान के रूप में है और हमेशा मोदी जी ने इनको भगवान माना है। तो और जवान के लिए और किसान के लिए पिछले 6 साल में मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने जो काम किए हैं, मैं समझता हूँ 54 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी किसानों की सुध लेते तो उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर एक एक काम की चर्चा करूँगा तो बहुत समय लगेगा, चाहे यूरिया खाद देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि। एक प्रधानमंत्री तब कहता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गांव में 15 पैसे पहुंचता है, और एक ही प्रधानमंत्री है देश का भारती का सपूत नरेंद्र मोदी, जो 2000 रुपया दिल्ली से किसान सम्मान निधि का भेजता है और पूरा 2000 रुपये किसान के खाते में आता है। एक पैसा भी बिचौलियों के पास रुकता नहीं है। काश कांग्रेस की सरकार होती तो 2000 चलता और किसान के पास 500 रुपये पहुँचता। क्या लगता है किसान आंदोलन को भड़का रहा है कोई? निश्चित तौर पर इस देश का किसान मोदी जी और मनोहर जी की सरकार से खुश है। उन्होंने हमेशा किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाई हैं। वो किसान की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं और किसानों को आज़ादी देने का काम इस बिल के माध्यम से हुआ है। किसान को अपनी मर्जी का मालिक आदरणीय मोदी जी ने बनाया है और किसी को मर्जी का मालिक बनाना कोई गुनाह नहीं है। ये लोग, कांग्रेस के लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, जिनके नीचे से ज़मीन खिसक गई है, जिसको देश की जनता ने वोट की चोट से घर बैठा दिया है, आज वो तड़फड़ रहे हैं और किसानों को हथियार बनाकर वो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। देश में हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के किसान और जवान और गांव के लोग बहुत होशियार हैं, वो अपने दोस्त और दुश्मन को समझते हैं। इसके ये विरोधी दलों के लोग कभी अपने मंसूबों पर कायम नहीं होंगे और पहले पर्दे के पीछे रह के किसानों को हवा दे रहे थे, अब तो सबके सामने हैं, अब तो वो नंगे हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के जो लोग हैं वो उन्हें वहाँ से हटाना चाहते हैं और वो हुड़दंग कर रहे हैं आंदोलन। देखिए, जितनी सहनशीलता का परिचय मोदी जी की सरकार ने दिया है, इतना आज तक के इतिहास में किसी ने दिया। हमने तो पिछली सरकारों को किसानों पे गोली चलाते देखा है, किसानों की हत्या करते हुए देखा है, और एक बार नहीं अनेकों बार। ये मोदी जी सरकार की किसानों के प्रति सहनशीलता है,
जिन्होंने एक हवाई फायर भी नहीं किया। सर, किसानों को लेकर सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, हमने कहा ना, किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है और किसानों को बहुत जल्दी पता चल गया है। किसानों को, कौन किसान है? ये किसान नहीं है, ये मोदी विरोधी लोग हैं, जिनको मोदी जी पसंद नहीं है, जो मोदी जी की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को बनाने वाले इस देश के 130 करोड़ लोग हैं। मोदी जी को बनाने वाले भी वही हैं और हटाने वाले भी वही होंगे। इसलिए ये बीच में विरोधी दलों के कहने से तो ना वो बने हैं, ना वो हटेंगे। उनको बनाने वाले लोग 130 करोड़